आपने पिछले पार्ट में देखा कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। देवराज इंद्र ने तपस्यारत महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा था। मेनका ने अपनी सुंदरता से विश्वामित्र को मोहित करके फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाए। मेनका गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया। मेनका ने उसे जन्म होते ही त्याग दिया था। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। कण्व ऋषि ने शकुंतला को पड़ा हुआ पाया और पुत्री के रूप में उनका लालन पालन किया। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में साथियों से बिछड़ गए थे। वहां भटकते समय उन्होंने शकुंतला को देखा। मोहित होकर उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को निशानी के तौर पर अपनी मुद्रिका दी और कहा कि वह वापस आकर शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे। बाद में जब गर्भवती शकुंतला दुष्यंत के दरबार में गई तो राजा ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी खो जाने से दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। शकुंतला निराश होकर महल के बाहर निकली। उस समय उनकी माँ मेनका उसे उठा ले गई और कश्यप ऋषि के उनके आश्रम में रखा, जहाँ शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा को भेंट करने आया। इस अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई और पुत्र सहित उसे सम्मान पूर्वक राजमहल ले आए। इसके बाद शकुंतला और दुष्यंत सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि उनके पुत्र भरत के नाम पर ही दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश का नाम भारत कहलाया जाता है। भारत के वंश में ही पांडव और कौरवों ने जन्म लिया तथा उनके ही बीच महाभारत नामक विश्वविख्यात संग्राम हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।